पानी के बगैर जिंदगी का वजूद नहीं हो सकता, लेकिन जब पानी बिफर जाए तो फिर ये हयात बख्श नहीं बल्कि जिंदगी कुश हो जाता है। इस हालत में ये एक ऐसी मुंह जोर और बेरहम ताकत बन जाता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर शय को कुचल देता है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि जब डैम टूटने से बेलगाम पानी सैलाबी रेले की सूरत में बाहर निकलता है तो कैसे तबाही और बर्बादी की दास्तान छोड़ देता है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सारदोबा डैम को उज़्बेकिस्तान में 7 साल की मेहनत के बाद 2017 में मुकम्मल किया गया, लेकिन ये अपनी तकमील के 3 साल बाद ही हादसे से दो चार हो गया। उस वक्त उस डैम में तकरीबन 90 करोड़ टन पानी जखीरा था। बदकिस्मती से डैम की तामीर के दौरान कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी ने पैसा बचाने का फैसला किया और जितने मटेरियल की जरूरत थी उससे सिर्फ आधा मटेरियल इस्तेमाल किया। इसका नतीजा ये निकला कि 1 मई 2020 को जब गैर मामूली तेज हवाएं चली तो डैम के पानी में एक ऐसी ताकतवर लहर उठी जिसने डैम की दीवार में शगाफ कर दिया। अभी आप स्क्रीन पर नासा की ली गई तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर डैम टूटने से पहले की है और ये तस्वीर बाद की है। डैम टूटने के बाद पानी 60 किलोमीटर का फासला तय करता हुआ पड़ोसी मुल्क काजाकिस्तान के बॉर्डर तक जा पहुंचा। डैम का पानी 610 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित रकबे पर फैल गया, जो इतना बड़ा इलाका है जिसमें पेशावर या मुल्तान जैसे 2 शहर आ सकते हैं। डैम टूटने के बाद चंद बड़ी कैट फिश साहिल पर आ लगी, जिन्हें हुकूमत ने डैम टूटने की वजह करार देने की भी कोशिश की। सारदोबा डैम के टूटने से जो सैलाब आया उससे 70,000 लोग बेघर हो गए। कम से कम 6 लोग लुकमाए अजल बने और फसलों को $6 लाख का नुकसान हुआ। सैलाब की तबाहकारियों से हमसाया मुल्क काजाकिस्तान में भी 600 घर सेरे आब आए। डैम की खस्ता हालत का इल्म होने के बावजूद गफलत बरतने वाले 17 जिम्मेदारान को उज़्बेकिस्तान की हुकूमत ने 4 से 10 साल कैद की सजा सुनाई। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नाजरीन से ये दरखास्त करूंगा कि अगर उन्हें ये वीडियो पसंद आ रही है तो वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबाएं। आप शायद सोच भी नहीं सकते होंगे कि अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी कोई हादसा अहलकारों की गफलत और लापरवाही की वजह से हो सकता है। 19 मई 2020 को अमेरिकी रियासत मिशिगन में 4 डैम्स पर मुश्तमिल एक सिस्टम में से 2 डैम्स शदीद बारिश के बाइस टूट गए। शदीद बारिशों की वजह से पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के कारकुनों ने पानी छोड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से डैम टूट गए। डैम की हालत डैम टूटने से पहले इस तरह दिखाई देती थी और डैम टूटने के बाद इस तरह दिखाई देती है। जब भी डैम बनाए जाते हैं तो उनके पीछे आर्टिफिशियल मैन मेड लेक्स भी बनाई जाती हैं। मिशिगन के इन डैम्स के साथ भी ऐसी एक लेक थी जिसका नाम विक्सम लेक था। इस लेक की हालत इस हादसे से पहले ऐसी थी और बाद में ऐसी है। ये सैलाब मिशिगन की तारीख का बदतरीन सैलाब था। डैम टूटने से निकलने वाला सैलाबी रेला इस कदर ताकतवर था कि उसने रास्ते में एक पुल को भी तबाह कर दिया। जंगलात और खेत सैलाब के पानी में 2.7 मीटर गहराई तक डूब गए। इस सैलाब की वजह से 11,000 लोग बेघर हुए, 2500 स्ट्रक्चर्स तबाह हुए और $25 करोड़ का नुकसान हुआ। खुशकिस्मती से इस फेलियर में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, जिसका क्रेडिट इंतजामिया की इमरजेंसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग को जाता है। बाद में होने वाली तहकीकात से पता चला कि दोनों में से एक डैम पहले ही खस्ता हालत में था, लेकिन ताबूत में आखिरी कील उस तबाहकुन बारिश ने ठोंका जो पिछले 200 साल में पहली दफा हुई थी। सब डैम्स पानी को ही जखीरा करने के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि कुछ डैम्स ऐसे भी होते हैं जो माइनिंग की बाई प्रोडक्ट्स यानी कीचड़ को जखीरा करने के लिए बनाए जाते हैं। इन डैम्स को माइनिंग डैम्स कहा जाता है। ब्राजील में इस तरह के 770 माइनिंग डैम्स पाए जाते हैं, जिनमें से एक मरियाना डैम भी था। मरियाना डैम को खाम लोहे की माइनिंग के दौरान निकलने वाले वेस्ट और कीचड़ को जखीरा करने के लिए बनाया गया था। 15 नवंबर 2015 को ये डैम टूट गया और दुनिया की तारीख में टॉक्सिक वेस्ट का सबसे बड़ा इखराज हुआ। इस डैम के टूटने से 6 करोड़ क्यूबिक मीटर खाम लोहे का कचरा और कीचड़ खारिज हुआ, जिसने कुछ ही देर में 2.5 किलोमीटर दूर एक वादी को मुकम्मल तौर पर गर्क कर दिया। इसके बाद ये कीचड़ का सैलाब 668 किलोमीटर का फासला तय करते हुए 17 दिन के बाद अटलांटिक ओशियन पहुंचा। इस सैलाब से 19 लोग और 11 टन मछली फौरी तौर पर मर गए और 3000
630 एकड़ पर फैला हुआ जंगल तबाह हो गया। तहकीकात ने हादसे का जिम्मेदार खाम लोहे की कानों के मालकान को ठहराया, जिन पर 20 अरब डॉलर का जुर्माना आयद किया गया। मैरियाना डैम की तरह ये डैम भी माइनिंग डैम था और ब्राजील में ही वाक़ था। ये डैम सिर्फ मिट्टी और रेत से बना था और डैम को सहारा देने के लिए कंक्रीट और मेटल की कोई भी दीवार नहीं थी। इस डैम को सपोर्ट इसमें जमाशुदा कीचड़ की वजह से थी, जिसके गाढ़ेपन की वजह से ये डैम अपनी जगह पर टिका हुआ था। इस तरह का डैम इंतहाई रिस्की होता है। जैसे ही इसमें पानी की मिकदार बढ़ती है, इसके टूटने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसा ही 25 जनवरी 2019 को हुआ। डैम के कीचड़ में पानी का तनासब बढ़ा और ये अपने बंद को तोड़ता हुआ बाहर निकल गया। डैम के टूटने से इतना कीचड़ निकला जिससे ओलंपिक साइज के 4800 स्विमिंग पूल्स भर सकते थे। इस डैम के टूटने से 270 लोग हलाक हो गए और 24,000 बेघर हो गए। अफसोसनाक बात यह है कि इस डैम को बनाने वाली भी वही कंपनी थी जो 3 साल पहले इसी तरह के हादसे का शिकार होने वाले मैरियाना डैम के पीछे थी। इस वाक़े के बाद जिम्मेदार कंपनी के असासे मुंजमद कर दिए गए और उस पर 7 अरब डॉलर का जुर्माना आयद किया गया। हमारी वीडियो के बाकी डैमों के बरक्स ये डैम बनने के बाद नहीं टूटा, बल्कि अपनी कंस्ट्रक्शन के इख्तितामी मराहिल के दौरान ही हादसे से दो चार हुआ। ये डैम कोलंबिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनने जा रहा था। अप्रैल 2018 को लैंडस्लाइडिंग की वजह से डैम की एक टनल ब्लॉक हो गई, लेकिन वर्कर्स इसे साफ करने का इंतजाम नहीं कर सके और नतीजतन पानी ने रुकावट में ही सुराख कर दिया। पानी का रेला इतना जोरदार था कि उसने कई टन वजनी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को उलट दिया और करीबी कस्बे को चंद मिनटों में ही गर्क कर दिया। इस हादसे की वजह से 5000 लोग बेघर हो गए। नाजरीन, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये बताने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।